ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने मेडिकल फैसिलिटी का ये पर्टिकुलर चार्ट कंप्लीट कर लिया था. फटाफट रिकैप कर लेते हैं. एग्जाम में मेडिकल अलावेंस आ गया. दैट इज अलावेंस, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल. एग्जाम में आ गया मेडिकल बिल पेड बाय एम्प्लॉयर, फ्री मेडिकल, मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल बिल रीएम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर. इन केस ऑफ मेडिकल बच्चों, मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी, ये चार्ट 1 का ही रूल अप्लाई करना है आपको. मेडिकल के लिए, लीव ट्रेवल के लिए मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी इज इमटेरियल. फॉर अदर परक्विजिट यू हैव टू चेक वेदर इट इज मॉनेटरी और नॉट. सो जिससे भी पता चला ना कि ये परक्विजिट है मेडिकल वाला, तो समझ जाना डेफिनेटली एम्प्लॉय बीमार है. तो ट्रीटमेंट किधर हुआ वो पता करो. अगर ट्रीटमेंट इंडिया में हुआ, देन चेक करो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एम्प्लॉयर हॉस्पिटल में हुआ, देन दिस परक्विजिट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. अदर हॉस्पिटल, perquisite is fully taxable. Any amount spent outside India divided into 3 parts: benefit of treatment, benefit of stay, and benefit of travel. Treatment and stay is exempted up to foreign exchange permitted by, and benefit of travel depends whether employee is garib or amir. How to check? For that you have to check GTI, gross total income. पांचों हेड का टोटल, सैलरी प्लस एचपी प्लस बिजनेस प्लस सीजी प्लस अदर सोर्स, बट ऑब्वियस एक्सक्लूडिंग ट्रेवल अमाउंट. व्हाई एक्सक्लूडिंग ट्रेवल अमाउंट? उसका तो अमाउंट पता ही नहीं ना कि वो एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल, तो उसको छोड़कर बाकी सबका टोटल ले लेना. इफ दैट जीटीआई इज अप टू 8 लाख देन इट इज एग्जेम्प्ट. मोर देन 8 लाख तो टैक्सेबल. अब क्वेश्चन अराइज बच्चों, ट्रीटमेंट किसका हुआ है? बीमार कौन? नॉट नेसेसरी ना सिर्फ एम्प्लॉय बीमार होगा. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स बीमार हैं. तो फैमिली मेंबर में कौन कौन से लोगों का गवर्नमेंट एग्जेम्पशन देगी? तो यहां पर गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉय खुद बीमार हो तो एग्जेम्पशन मिलेगा. स्पाउस बीमार है, स्पाउस. फॉर हस्बैंड इट इज वाइफ, फॉर वाइफ इट इज हस्बैंड. तो स्पाउस इज अ कॉमन टर्म. अंडरस्टैंड, अगर मेरी वाइफ किसी कंपनी में काम कर रही है, मेरी वाइफ किसी कंपनी में काम कर रही है और मैं बीमार हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ, तो मेरी वाइफ के लिए मैं कौन हूं? स्पाउस. तो मेरी वाइफ को एग्जेम्पशन मिलेगा. सो एम्प्लॉय का खुद का ट्रीटमेंट होना चाहिए या स्पाउस का, या चिल्ड्रन, या डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ब्रदर्स एंड डिपेंडेंट सिस्टर्स. इसके अलावा किसी का भी ट्रीटमेंट हुआ ना, इवन इफ द ट्रीटमेंट इज डन इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर हॉस्पिटल, इट इज फुल्ली टैक्सेबल. अंडरस्टैंड, ये भी जितने लोगों का मैंने लिस्ट बनाया ना, इतने लोगों के लिए गवर्नमेंट एग्जेम्पशन देती है. तो अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ट्रीटमेंट हुआ बच्चों, तो इवन इफ ट्रीटमेंट इज डन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इट विल बी टैक्सेबल. अपने अंकल आंटी का ट्रीटमेंट करवाया इन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, फुल्ली टैक्सेबल. एग्जेम्पशन कब मिलेगा? जब ट्रीटमेंट एम्प्लॉय का हो, या स्पाउस का, या चिल्ड्रन, या डिपेंडेंट पेरेंट्स. पेरेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, दे शुड बी डिपेंडेंट ऑन यू. बच्चों एट प्रेजेंट यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स. तुम्हारा सारा खर्चा कौन देख रहा है? पेरेंट्स. बट अंडरस्टैंड, आफ्टर 10-20 ईयर्स जब तुम बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो और पापा ने रिटायरमेंट ले लिया, तो पापा तुम पर डिपेंडेंट है. इन दैट सिचुएशन एग्जेम्पशन मिलेगा. समझो पापा खुद भी इनकम कमा रहे, तुम भी इनकम कमा रहे हो. इन दैट केस पापा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन you. In that case you cannot claim exemption even if the treatment is done in government or recognized or employer hospital. The parent should be dependent. Brothers का treatment हुआ है, they should be dependent on you. Sisters का treatment हुआ है, they should be dependent on you. Is it clear? Is it clear? अब क्वेश्चन अराइज, समझो आप फॉरेन में जा रहे हो, तो फॉरेन में स्टे और ट्रीटमेंट तो ठीक है, वो तो पेशेंट का कौन कौन पेशेंट होना चाहिए वो तो बता दिया. बट जब आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हो तो स्टे और ट्रेवल का खर्चा भी हो रहा है. क्या पेशेंट अकेला जाएगा? अरे इंडिया में ही सोचो ना, जो बीमार होता है तुम थोड़ी ना उसको बोलते हो जा हॉस्पिटलाइज हो जा. क्या करते हो तुम? उसके साथ कोई ना कोई
घर का मेंबर अकम्पाइंड रहता है 24/7 एज अ केयर टेकर, तो फॉरेन में जा रहा है, पेशेंट अकेला जाएगा या कोई केयर टेकर जाएगा? तो अब अंडरस्टैंड, स्टे का खर्चा केयर टेकर का भी हो रहा है, ट्रेवल का खर्चा, ट्रीटमेंट का खर्चा तो बटो अब इस पेशेंट का ही होगा, केयर टेकर थोड़ी ना बोलेगा इतना दूर है कुछ करा लेता हूं। तो खर्चे में दूसरे खर्चे किसके किसके लिए हो रहे हैं? स्टे एंड वो केयर टेकर पर भी खर्चा हो रहा है। तो कितने केयर टेकर शुड बी अलाउड? सोचो कितने केयर टेकर शुड बी अलाउड? तो गवर्नमेंट के ओनली वन केयर टेकर इज अलाउड। एग्जेम्पशन विल बी गिवन ओनली फॉर, मतलब ये जो स्टे का खर्चा है ना, एग्जेम्प्ट अप टू फॉरेन एक्सचेंज परमिटेड बाय, दिस इज एग्जेम्प्ट ओनली फॉर पेशेंट एंड वन केयर टेकर। तुम 3 जन गए हो तो बट ऑब्वियस आरबीआई तो तीनों के लिए अलाउ करेगा, गवर्नमेंट एग्जेम्पशन सिर्फ 2 का ही देगी, पेशेंट और वन केयर टेकर। जाने और आने का ट्रेवलिंग का खर्चा कंपनी ने तीनों का दे दिया है, तेरा, तेरे साथ जो 2 जन केयर टेकर गए उन सब का। गवर्नमेंट कहती मैं एग्जेम्पशन सिर्फ 2 जन का ही देने वाला हूं, पेशेंट और वन केयर टेकर, इफ जीटीआई इज अप टू 8 लाख। मतलब इवन इफ जीटीआई इज अप टू 8 लाख, थर्ड पर्सन का तो टैक्स भरना ही पड़ेगा तेरे को, तीसरा आदमी साथ में लेकर क्यों जा रहा है तू, क्या जरूरत है? अंडरस्टैंड, रूल्स बनाने पड़ते हैं ऐसे, वरना लोगों की मेंटेलिटी बोलते यार चल ना यार तू वहां पर ट्रीटमेंट कराना, हम लोग घूम लेंगे। अरे फॉरेन में घूमने की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी यार, माइंडसेट होता है लोगों का, पूरी फैमिली चली जा रही है। गवर्नमेंट कह रही है आई विल गिव एग्जेम्पशन ओनली फॉर पेशेंट एंड वन केयर टेकर, सो थर्ड पर्सन विल बी taxable even if it is permitted by RBI, even if GTA does not exceed 8 lakh। बच्चों GTA अगर 8 लाख से ज्यादा है तो ट्रेवल तो वैसे भी टैक्सेबल होने वाला था, 8 लाख के अंदर है तो एग्जाम कितने लोगों का? 1 पेशेंट 1 केयरटेकर। इज इट क्लियर? कोई डाउट? अब अंडरस्टैंड, एक मेडिक्लेम करके कॉन्सेप्ट होता है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी। मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी, मैं मेरे ऊपर एग्जांपल लेता हूं। अज्यूम मैंने मेरा मेडिक्लेम निकाल कर रखा है 15 लाख का। अब मेडिक्लेम 15 लाख का निकाल कर रखा है, इसका मतलब क्या? अगर ड्यूरिंग द ईयर मैं बीमार हुआ या फैमिली में कोई बीमार हुआ तो हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा? इंश्योरेंस कंपनी। कितने अमाउंट तक? 15 लाख तक। 15 लाख से ज्यादा हुआ तो यस मुझे मेरी जेब से पे करना पड़ेगा, बट अप टू 15 लाख मैं सिक्योर्ड हूं। लेकिन ये मुझे मेडिक्लेम फ्री में मिलेगा, मुझे क्या भरना पड़ेगा? तो अब समझो मैंने मेडिक्लेम का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 40,000 रुपए। इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने पे कर दिया, कितना? ये प्रीमियम पे किया मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। बट जैसे ही मैंने पीडीएलसी ज्वाइन किया, now my premium is paid by PDLC. What is wow in this? अगर कंपनी नहीं होती, पीडीएलसी नहीं होती, तो मेरी जेब से 40,000 जाता, मेरा 40,000 is as good as income to me, and this benefit is बच्चों fully exempt, irrespective मेरा आप ट्रीटमेंट कहीं पर भी हो। Now understand, ये वाली सिचुएशन में अगर मैं हॉस्पिटलाइज हुआ भी तो बिल कौन भरेगा? लाउडर। तो दैट अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट माय बेनिफिट, माय बेनिफिट इज प्रीमियम विच इज पेड बाय पीडीएलसी। सो इररिस्पेक्टिव वेदर द ट्रीटमेंट इज डन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, अब मेरे को हॉस्पिटल देखने का ही नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल का बिल तो कौन भरेगा? इंश्योरेंस कंपनी। तो हॉस्पिटल कब देखेंगे? व्हेन द हॉस्पिटल बिल इज पेड बाय एम्प्लॉयर। मतलब देयर इज 2 पॉसिबिलिटी, आइदर आई एम अनइंश्योर्ड और आई एम इंश्योर्ड। बच्चों समझो, इफ आई एम अनइंश्योर्ड, मेरा मेडिक्लेम नहीं है, तो मेरा मेडिक्लेम नहीं है तो मैं हॉस्पिटलाइज होऊंगा तो बिल का बर्डन मुझ पर आ रहा था। मेरे बॉस ने बोला टेंशन नहीं ले, तेरे हॉस्पिटल का बिल मैं भर दूंगा। तो चेक करो, गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइज, एम्प्लॉयर, तो एग्जेम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल। लेकिन अगर मेरा मेडिक्लेम है तो हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा? तो मेरे लिए हॉस्पिटल का बिल इज नॉट अ बेनिफिट एट ऑल।
चेक करो प्रीमियम कौन भर रहा है. Either premium is paid by me or premium will be paid by my employer. If the premium is paid by for me it is a benefit and this benefit is exempted by the government. इस benefit को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? Exempt. So टोटल में आज आपको 3 पॉइंट मेडिकल से रिलेटेड पढ़ा रहा हूं. पहला, ट्रीटमेंट किसका किसका होना चाहिए? पेशेंट कौन, मतलब पेशेंट कौन? एम्प्लॉय, स्पाउस, चिल्ड्रेन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ये 6 लोग. पहला पॉइंट ये सीखा है. दूसरा, ये जो स्टे और ट्रेवल का खर्चा है कितने लोगों के लिए एग्जाम? 2 जन के लिए, पेशेंट और 1. और तीसरा चीज पढ़ा रहा हूं कि अगर बाय चांस मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड बाय योर, then this is benefit to you. This type of perquisite is fully exempt irrespective whether the treatment is done in Grey Hospital, GRE Hospital or any other hospital. Clear to everyone? Write down. Note. Note number 1, note number 2 and note number 3. Question number 11. This will be for medical facilities. You have to decide whether these perquisites are exempt or taxable. Let's see question number 11. Compute the taxable value of perquisite. एग्जाम में ना क्या पूछा है वो बहुत ध्यान से रीड करने का. जितना पूछा है उतना ही आंसर प्रेजेंट करो, क्योंकि आप कुछ भी एक्स्ट्रा आंसर प्रेजेंट करोगे उसका मार्क्स मिलने वाला. पूछा है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ, तो बस हम उस पर फोकस करेंगे. इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी रिसीव्ड बाय मिस्टर जी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, मेडिकल प्रीमियम पेड, हु हैज पेड? तो ऊपर ही दिया है ना, ये सारा परक्विजिट कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर. सो क्या करेंगे? दिस इज एग्जाम परक्विजिट. ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी, मिस्टर जी का ट्रीटमेंट हो रहा है, बट सो नॉट इन अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर हॉस्पिटल, हेंस टैक्सेबल. ट्रीटमेंट ऑफ मिसेस जी इन अ, हेंस एग्जेम्प्ट. ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज ग्रैंडफादर, बच्चों आगे जाने का ही नहीं, ग्रैंडफादर तो अपने उस डेफिनेशन में कवर ही नहीं है ना. तो इवन इफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एम्प्लॉयर हॉस्पिटल होता तो भी टैक्सेबल होता. तो ग्रैंडफादर पढ़ते एग्जाम में डिसाइड कर लेना, टैक्सेबल. ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज मदर, बट बाय अ फैमिली डॉक्टर, हेंस इट इज टैक्सेबल. ट्रीटमेंट ऑफ जीज सिस्टर in a nursing home, that is not in a government recognized employer hospital, hence it is taxable. Treatment of G's brother, independent, taxable. Treatment of G's father, 75-year dependent, abroad, exempt up to foreign exchange permitted by RBI. Staying abroad of the patient, exempt up to foreign exchange permitted by, and here specified limit by RBI is 75. So what we will do, 50 plus 30, total amount less 75. So taxable amount will be 5,000. So total perquisite will be 39. चलो statement prepare करेंगे. Computation of taxable amount of perquisite. Computation of taxable amount of perquisite. Particulars and 2 column, inner and outer column. चलो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लो.